नमस्कार, बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों पर शिक्षकों की भर्ती को लेकर नए नियमों के साथ यह नया अपडेट आपको यहां पर देख लेना चाहिए। अगर आप अतिथि शिक्षक हैं तो वीडियो आपके लिए और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। अभी हाल ही में शिक्षा विभाग की तरफ से मध्य प्रदेश राजपत्र जारी किया गया था। अब यहाँ पर जनजाति विभाग यानी विभाग का राजपत्र आपको देख लेना चाहिए, क्योंकि ट्राइबल विभाग के कुछ ऐसे नियम हैं जो कि शिक्षा विभाग से अलग हैं। जैसे कि वर्ग 3 शिक्षक यानी कि प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में बीएड को शिक्षा विभाग में अमान्य किया गया है, लेकिन इस ट्राइबल विभाग के राजपत्र में बीएड को मान्य किया गया है। तो इसी तरह कुछ इम्पोर्टेंट है अतिथि शिक्षकों के आरक्षण और उनको लाभ देने के नियमों में भी शिक्षा विभाग से अलग यहाँ पर नियम है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ये मध्य प्रदेश का राजपत्र प्राधिकार से प्रकाशित है। 6 दिसंबर 2024 का यह राजपत्र है। शिक्षा विभाग का जो आपने देखा राजपत्र वह 27 दिसंबर का है और यह 6 दिसंबर का है। हालांकि इसको नवंबर में ही जारी करना था, लेकिन अभी संशोधन करके इसमें जारी किया गया है 6 दिसंबर को। यहाँ पर आप देखेंगे ऑफिशियल राजपत्र है और यहाँ पर अंतिम नियम जनजाति कार्य विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल 25 नवंबर 2024 के अनुसार इसको जारी किया जा रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतु द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मध्य प्रदेश के राज्यपाल एतत् मध्य प्रदेश जनजाति एवं अनुसूचित जाति शैक्षणिक संवर्ग सेवा शर्त भर्ती नियम 2018 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं। अर्थात यहाँ पर आपको संशोधन देखने को मिलेंगे, जैसे कि द नंबर में यहाँ पर आप देखेंगे ईडब्ल्यूएस आरक्षण से मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के नंबर, ये तमाम तरह के अलग अलग जो नियम नए नियम यहाँ पर स्थापित किए गए हैं उसमें यहाँ पर दिखाए गए हैं। जैसे कि ध नंबर में चयन परीक्षा से विपरीत इन नियमों के अधीन शैक्षणिक संवर्ग के सीधी भर्ती के पदों पर नियुक्ति के लिए आयोजित की जाने वाली चयन परीक्षा से है। साथ ही यहाँ पर देख सकते हैं ये शिक्षकों के हैं, जैसे सहायक अध्यापक प्रयोगशाला, सहायक अध्यापक व्यायाम शिक्षक, सहायक अध्यापक संगीत वगैरह, ये इसमें इनमें बदलाव किया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे ये पूरा नियम बदले गए हैं। अभी आपको हम दो चीज़ें इसमें दिखाएंगे जो कि आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। यहाँ पर देख सकते हैं जैसे 2018 भर्ती का यहाँ पर दिया हुआ है कि ये विधि मान्यता आजीवन रहेगी, ये तो आप जानते ही हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे महिला कैंडिडेटों के लिए 50% आरक्षण यहाँ पर लागू किया जा रहा है। और आपको दिखा देते हैं जो अतिथि शिक्षकों के लिए ये नियम बनाए हैं। यहाँ पर नियम 12 के उपनियम 2 के खंड ख के उपखंड 4 के पश्चात निम्नलिखित स्पष्टीकरण जोड़ा जाए। अर्थात इसमें जो दिया हुआ है उसको जोड़ना है। यहाँ पर आप देख पाएंगे न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्र तभी पूर्ण माने जाएंगे जब प्रत्येक सत्र में न्यूनतम 60 दिवस अर्थात अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया हो। इसके अतिरिक्त तीनों सत्रों का न्यूनतम कुल 200 दिवस का अध्यापन अनुभव अनिवार्य किया गया है। यानी ट्राइबल विभाग के अगर शिक्षक बनना है आपको, हालांकि दोनों भर्तियां एमपी टेट की ट्राइबल और शिक्षा विभाग की साथ में ही परीक्षा होती है, लेकिन यहाँ पर स्कूलें अलग हैं और जो भर्ती के नियम हैं वह भी अलग हैं, इसीलिए अलग अलग यहाँ पर राजपत्र जारी किया जा रहा है। इसमें जो ट्राइबल विभाग का है इसमें आपको एक साल में यानी एक सत्र में 60 दिन का अनुभव होना अनिवार्य किया गया है, तब आपको लाभ मिलेगा। 3 सत्र यहाँ पर भी लिए गए हैं, 3 सत्र होने चाहिए, यानी 3 साल आपने अतिथि शिक्षक के रूप में काम किया हो और एक साल यानी एक सत्र में 60 दिन का अनुभव आपके पास होना चाहिए। टोटल अनुभव आपके पास 200 दिवस का होना चाहिए कम से कम, यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये 60-60 का आंकड़ा लिए हैं और 60-60 के हिसाब से आपको 3
करना है और 200 दिवस ये पूरा करना है आपका। तो ये जो शिक्षा विभाग का नियम है, शिक्षा विभाग के जो राजपत्र में अंकित किया गया है, तो उसमें 30 दिन लिया गया है एक साल में, 30 या 90 होता है, लेकिन जो न्यूनतम की श्रेणी है वो 200 दिन ही यहाँ पर ली गई है। यानी एक साल में शिक्षा विभाग की लिए शिक्षक बनने के लिए आपको अतिथि शिक्षक का लाभ तब मिलेगा जब 30 दिन एक साल में होंगे, ठीक, और न्यूनतम 200 दिन होने चाहिए यहाँ पर 3 सत्र में। लेकिन ट्राइबल में 60 दिन एक साल में होनी चाहिए, एक सत्र में होनी चाहिए, और 200 दिन न्यूनतम होने चाहिए, तब आपका 3 साल का यहाँ पर अतिथि शिक्षक के रूप में अगर काम किया है तो अतिथि कोटा के अंतर्गत आप 50% पदों का लाभ ले पाएंगे। तो ये बात हो गई इसके लिए। अब बात करते हैं बीएड के लिए मान्य करने के लिए, उसको भी आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। बीएड मान्य के लिए यहाँ पर आप देखेंगे, पहले तो आप पद देख लीजिए, ये जो पद इन्होंने जारी किए हैं, इसी तरह शिक्षा विभाग ने भी पद जारी किए थे। अब यहाँ पर आप देख पाएंगे, जैसे उच्च माध्यमिक का इनके पास पद अभी वर्तमान में 10,501 पद है, दूसरी श्रेणी वेतन है, और आयुक्त जनजाति कार्य मध्य प्रदेश इनके नियुक्ति करता है। इसी तरह यहाँ पर देख सकते हैं अलग अलग पद हैं। माध्यमिक शिक्षक के 43,734 पद हैं, जो शिक्षा विभाग के पद हैं वो अलग हैं, ये जो हैं इनके अलग हैं। हालांकि ये जैसे 43,700 यानी 44,000 मान के चलेंगे, तो इसमें से 50% जो पद हैं वो प्रमोशन के रहेंगे और 50% पद ये भर्तियों के रहेंगे। फिर भी भर्तियों के अगर ट्राइबल वर्ग 2 का देखेंगे हम, वर्ग 2 शिक्षक का, तो 50 अगर देखेंगे तो 22,000 करीब यहाँ पर पद हो जाते हैं फ्रेश कैंडिडेट के लिए। वहीं यहाँ पर देख सकते हैं और भी पद हैं। प्राथमिक शिक्षक का अगर देखेंगे 54,625 पद है। ये प्रमोशन इसमें नहीं होता है क्योंकि सबसे निचली श्रेणी होता है प्राथमिक शिक्षक, और इससे डायरेक्ट सीधी भर्ती के 100% पद होते हैं, यानी 54,000 यहाँ पर खाली हैं। शिक्षा विभाग में 1,31,000 और कुछ पद खाली हैं, तो 2 लाख से करीब जो है यहाँ पर पद ये अभी शिक्षकों के खाली हैं प्राइमरी के। अब आपको नियम दिखा देते हैं यहाँ पर। अभी ये प्रयोगशाला का यहाँ पर देखिए, प्राथमिक शिक्षक ये विज्ञान जो हैं 2245 इनके पद हैं। प्राथमिक शिक्षक विज्ञान, ये प्रयोगशाला शिक्षक का नाम बदल के यहाँ पर किया गया 2245, ठीक, ये इतने अभी खाली हैं। अभी आप देख पाएंगे ये जो नियम आपको बताए कि जैसे उच्च माध्यमिक के जो पद हैं 10,501, इसमें 50% पद सीधी भर्ती के, 50% यहाँ पर रहेंगे। फिर जैसे माध्यमिक के 50% भर्ती से, 50% प्रमोशन से। लेकिन प्राइमरी वाले में आप देखेंगे यहाँ पर प्राथमिक शाला प्रधानाध्यापक प्रमोशन से रहेंगे और प्राथमिक शिक्षक के 100% पद केवल भर्तियों से रहेंगे, 54,625 पद। अब बात कर लेते हैं योग्यता को लेकर। जैसे मैंने पहले ही बताया था, योग्यता में यहाँ पर आप देख पाएंगे ये योग्यता दी है। जैसे उच्च माध्यमिक शिक्षक बनना है तो ट्राइबल विभाग में 21 साल उम्र कम से कम होनी चाहिए, स्नातकोत्तर और बीएड होना चाहिए, उसके समकक्ष होना चाहिए, और यहाँ पर परीक्षा वगैरह उत्तीर्ण करना है, इस वाले कॉलम में बताया हुआ है। अभी आप माध्यमिक का देखेंगे, माध्यमिक शिक्षक का 21 साल उम्र और स्नातक होना चाहिए आपके पास, 50% अंक या 45% सेकंड श्रेणी, और उसके साथ ये बीएड यहाँ पर किया गया है और डीएड भी यहाँ पर मान्य किया जाता है, ठीक, बीएलएड ये देख सकते हैं ये मान्य किया जाता है, ये वर्ग 2 में, ठीक। फिर प्राथमिक शिक्षक का अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो इसमें 50% अंक के साथ 12वीं कक्षा हायर सेकेंडरी होना चाहिए और प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा या उसके समकक्ष होना चाहिए, यहाँ पर बताया है। इसी वाले कॉलम में अगर नीचे आप देख पाएंगे यहाँ पर, तो 50% अंक के साथ आप स्नातक होना चाहिए और एनसीटी से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा स्नातक यानी बीएड की उपाधि आपके पास होनी चाहिए। साथ ही आगे बताया कि उन्हें 1 से 5 तक की कक्षा को, अगर आपका सिलेक्शन होता है प्राइमरी में, आपका बीएड है, तो नियुक्ति हेतु विचार किया जाएगा। किसके यहाँ पर देखिए, किंतु इस प्रकार की नियुक्ति
व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के 2 साल के भीतर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम यानी ब्रिज कोर्स आवश्यक रूप से यहाँ पर होना चाहिए। यानी यहाँ पर सीधी तौर पर बीएड को वैलिड किया गया है। ट्राइबल की स्कूलों पर एक ज्वाइनिंग होने के बाद आपका एक कोर्स होगा यहाँ पर 6 महीने का, वह है आपको ब्रिज कोर्स के नाम से जाना जाएगा। तो ये हो गया इसके लिए। अभी लैब वालों में देखें, लैब विज्ञान प्राथमिक शिक्षक वाले में देखिए, ये 21 साल होना चाहिए और इसके नियम, और कम से कम 50% अंक के साथ विज्ञान संकाय में हर सेकेंडरी या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, या फिर डीएलएड बटे डीएड या फिर बीएड पत्रोपाधि होना चाहिए। यानी इस पर उन्होंने मान्य किया है, ट्राइबल की स्कूल पर बीएड को मान्य कर लिया है विज्ञान प्राथमिक शिक्षक के रूप में, यानी प्रयोगशाला वाले में, और इन्होंने एमपी टेट वर्ग 3 विषय वाले में भी मान्य किया है, ठीक, बीएड को। हालांकि नीचे इन्होंने लिखा है कि 2023 की भर्ती और आगामी चयन परीक्षाओं के माध्यम से होने वाली भर्ती में अंकित माध्यमिक शिक्षक और प्राथमिक शिक्षक की न्यूनतम शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यता के संबंध में एनसीटीई के द्वारा समय समय पर शैक्षणिक योग्यता में किए गए संशोधनों और अनुसार योग्यता मान्य की जाएगी। ये लाइन इन्होंने लिख दिया है अपने बचाव के लिए, लेकिन ऊपर इन्होंने मान्य किया है। तो ये वीडियो बनाने का उद्देश्य है कि सभी जो कैंडिडेट हैं वह जान जाएंगी बीएड अभी भी मान्य है प्राइमरी में, और अतिथि शिक्षकों का लाभ लेना है तो उनके लिए 60 दिन का 1 साल में अनुभव होना अनिवार्य है। मुझे उम्मीद है जानकारी बेहद इम्पोर्टेंट है, इसको ज़्यादा लाइक और ज़्यादा शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।